बच्चों, अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं प्रसंग्रह 2.5 की। इसके पहले मैंने आप लोगों को जो बातें याद रखने बोली हैं, अगर आपको याद रहेंगी तो बड़ी आसानी से कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। निम्नलिखित रिक्त चौखट भरिए। उसमें पहला सवाल में वर्ग समीकरण दिया है ax² + bx + c = 0। उसके बाद विवेचक के मान दिए हैं। विवेचक का जो पहला मान है वो है 5 और दूसरा मान है -5। यहाँ पर मूलों के स्वरूप लिखे हैं, आपको यहाँ पर मूलों के स्वरूप बताने हैं। विवेचक के मान मैंने बताया था 3 हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, 0 से छोटा हो सकता है। मतलब 0 हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है। तो 0 होगा तो उसके मूल समान वास्तविक संख्याएं होंगी, धनात्मक होगा तो विभिन्न वास्तविक संख्याएं होंगी और ऋणात्मक होगा तो अवास्तविक संख्याएं होंगी। वही आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर धनात्मक दिया है तो उसका आंसर हो जाएगा विभिन्न वास्तविक संख्याएं। और यहाँ ऋण है तो अवास्तविक संख्याएं। दूसरे सवाल में है मूलों का योगफल -7 है, मूलों का गुणनफल 5 है। आपको वर्ग समीकरण बताना है। मूलों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा -7 है। मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा गुणे बीटा का मान 5 है। आपको वर्ग समीकरण बताना है। अल्फा और बीटा के रूप में वर्ग समीकरण x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0 ये होता है। अब ये तो x² ही रह गया, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना यहाँ पे -7x प्लस की जगह पे प्लस अल्फा बीटा का मान कितना है 5, तो यहाँ पे आपको लिखना था 5। ये हो गया समीकरण। बस ध्यान देने वाली बात यह कि 2 माइनस हो गए तो ये माइनस माइनस प्लस, तो आपका समीकरण हो जाएगा x² प्लस 7x प्लस 5 = 0। x के घाते 2 धन 7x धन 5 बराबर 0। अब चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। यदि अल्फा और बीटा दिए गए वर्ग समीकरण के मूल हो तो, मतलब इसका आंसर अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा और अल्फा गुणे बीटा का मान कितना होगा। अब ये ज्ञात करने के लिए आपको 3 चीजें पहले पता होनी चाहिए। ए का मान, बी का मान और सी का मान। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर ए का मान 2, बी का मान -4 और सी का मान -3। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फा गुणे बीटा क्या होता है तो c/a। मान रख दीजिए। -b मतलब b का माइनस, b क्या है -4, -4 का माइनस बटे a का मान कितना है 2, c का मान कितना है -3 और a का मान 2। ध्यान दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2 से भाग जाएगा तो यहाँ पर आएगा 2 दूनी 4 और ये कैंसिल नहीं होगा, तो ये अल्फा गुणे बीटा का मान -3/2। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।